फ्रेंड्स, आज हमने बनाए जम्मू कश्मीर के राजमा चावल की चाट, जो लोग बहुत पसंद से खाते हैं और जाते हैं तो ज़रूर खाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। और अगर आप चाट नहीं लेना चाहते तो इस तरह से वो आपको राजमा चावल सर्व करते हैं, लेकिन लोग बहुत पसंद से खाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे और इस तरह से बनाया है जो ये बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर के चाट जैसे तैयार हुए हैं। बनाना शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की चाट राजमा चावल। ये राजमा जिनको मैंने रात भर भिगो के रखा, ये चित्रा राजमा है। कश्मीर में वैसे छोटे वाले राजमा, पहाड़ी राजमा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको मैंने रात भर भिगोया। इस पानी को हम उबालने में नहीं डालेंगे, या मैं आपको अक्सर बताती हूँ, इस पानी में एक एंजाइम होता है जो हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो मैं इस पानी को डिस्कार्ड कर दूँगी। मैंने वो पानी नहीं डाला। आप देख रहे होंगे मेरे 2 कलर के राजमा हैं। थोड़े से मेरे पहले बचे हुए थे, अब की बार लाल वाले आए हैं, पहले सफ़ेद राजमा आए थे, तो इसलिए इसमें डालूंगी हल्की सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जिससे रंग अच्छा आए, बड़ी इलायची के दाने, छिलक मैंने नहीं डाला, ये देखिए, 1 तेज़ पत्ता, और ये मैंने 4 हरी मिर्च, 2 टमाटर और अदरक को अच्छे से पीस लिया, ये भी डाल दूंगी इसमें। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, कारण घर में होता है ना, कोई प्याज खाता है कोई नहीं खाता, तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके राजमा में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो प्याज नहीं खाते उनके लिए निकाल लीजिए। और इसमें डालूंगी घी, और नमक मैंने नहीं डाला, कारण कि नमक डालने से साबित दालें जो होती हैं वो जल्दी से गलती नहीं है। अब इनको 3-4 सीटी दे लेंगे मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद मिलते हैं। ये रखा मैंने एक पैन में डालूंगी थोड़ा तेल और घी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध राजमा चावल, और उसके साथ वहाँ जो एक चाट सर्व की जाती है राजमा और चावल की, वो भी बनाएंगे। उसके लिए लिया मैंने ये पनीर मेरा 250 ग्राम है। आप कहेंगे राजमा चावल में पनीर का काम, देखते जाइए, पनीर हमारे बहुत काम आने वाला है। ये मैंने इसके इस तरह से स्लाइसेस निकाल लिए, बड़े बड़े स्लाइसेस इस तरह से। इसको हम सेक लेंगे, दोनों साइड से पनीर को अच्छे से सेक लेंगे। पनीर हमारा सिक रहा है, थोड़ा पानी होता है इसमें, सॉफ्ट होता है तो टाइम लेता है सीखने में। और दूसरा मेरा ये घर का बना हुआ है। ये देखिए, पनीर को मैंने पलट लिया, दोनों साइड से ही इस तरह से हमें क्रिस्पी सा सेकना है। ये देखिए, जो अच्छे से सिक गया उसको हम निकाल लेंगे। देसी घी में ही सेकना होता है इसको। ये भी अच्छे से सिक गया, इसको भी निकाल लेते हैं, सारे निकाल लेती हूँ। पनीर सिक गया। अब अपने राजमा को चेक कर लेते हैं। हमारे राजमा 4 विसल में अच्छे से हो गए। अब इसमें से हम ये हमने तेज़ पत्ता डाला था ना, इसे निकाल देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। और इलायची के तो हमने बीज ही डाले थे, तो इसलिए वो तो सब इसमें गल गए। चलिए, मैंने फिर से वही पैन रख लिया और इसमें डालेंगे जीरा, तेल, घी जो हमने डाला था वो गर्म है। ये मैंने 2 प्याज को अच्छे से बारीक चॉपर में ही चॉप कर लिया। आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। इसको अच्छे से भूनेंगे। आपको याद होगा हमने राजमा में टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से पीस के डाला था, कारण कि घर में कोई प्याज नहीं खाता तो हम उसके लिए अलग से निकाल लें। उसके लिए हमारे राजमा तैयार हैं, बस एक छोंक लगाना बाकी है। उसमें हम सिंपल जीरे का छोंक लगा लेंगे, लेकिन जो प्याज वाले खाते हैं उनके लिए हम प्याज वाले बना लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्याज मत डालिए, वरना मैं घर पे जब नॉर्मल बनाती हूँ ना अपने घर के लिए, तो मैं तो टमाटर, प्याज सब मसाले पीस के उबाल देती हूँ। मसाले ना भूनती हूँ ना कुछ करती हूँ, जैसे कि टमाटर डाले थे ऐसे ही सारे मसाले डाल देती हूँ। अगर हमें 2 तरह से बनाने हैं तो हमें इस तरह से बनाने पड़ेंगे। इतने हमारे प्याज भुन रहे हैं। जो हमने पनीर तला था उस पर लगाने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। ये ली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक, रेगुलर नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला। अब इनको अच्छे से मिला के अपने पनीर पे लगाएंगे और अपने प्याज को भी चेक करते रहेंगे। देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भुन रहा है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लेंगे हम इसको। अब अपने राजमा के लिए भी मसाला बना लेते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च हमने काफ़ी सारी डाली है इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा। और इन मसालों को बेसिक मसाले ही डाले हैं, कोई भी
एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला और थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से घोल लिया। इस तरह से होता क्या है पानी में भिगो के डालने से कि मसाले हमारे जलते नहीं हैं, क्योंकि हमने टमाटर तो पहले डाल दिया तो हमें अब टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। और प्याज में जो मॉइस्चर था वो हमने भून के निकाल दिया। देखिए कितना सारा प्याज था और ज़रा सा रह गया और बिल्कुल ब्राउन हो गया। ये जो मसाले हैं इनको मैं डाल के, इससे होगा क्या कि मसाले भी भुन जाएंगे, जलेंगे नहीं। इस तरह से आप राजमा बनाएंगे ना तो आपको किसी राजमा मसाले की ज़रूरत नहीं है, आपके राजमा बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। इसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए। देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया, जले भी नहीं, वरना धसक उड़ जाती है जलते हैं मसाले, तो बिल्कुल नहीं जले, अच्छे से भुन भी गए। अब इन मसालों को हम राजमा में डाल देंगे और इसी पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, गर्म पानी लिया, क्योंकि हमारे राजमा गर्म है, इस बात का ध्यान रखें। इन्हें पकने देंगे। कलर देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। हमने कोई इसमें रंग नहीं डाला, कोई राजमा का मसाला नहीं डाला और आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी गाढ़ी है। अभी तो जब ये धीरे धीरे हल्की आंच पर पकेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट देंगे। आपको याद होगा हमने राजमा में नमक नहीं डाला था, कारण मैंने बताया था साबित दालें जो होती हैं वो सहज गलती नहीं है नमक डालने से। अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो वो जल्दी से गल जाती हैं। अब इनको हमें हल्की आंच पे पकाना है, खुले, ये कुकर लगा के भी नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे ही पकाएंगे। और आपने ध्यान दिया हो कि नहीं, मैंने हींग नहीं डाला था। मैं हींग को इस तरह से पानी में भिगो के रख लेती हूँ और फिर डालती हूँ। इस तरह से डालेंगे ना आप तो फ्लेवर गज़ब का निकल के आता है। दालों में आप कोशिश कीजिए इस तरह से हींग डालें, बहुत बढ़िया फ्लेवर निकल के आता है। चलिए अब इसे हल्की हल्की आंच पे पकने देते हैं। आप इनको इस तरह से ही पकने दीजिए, प्लेट से थोड़ा सा ढक दीजिए या ढक्कन से भी ढक रहे हैं तो इस तरह से ढकिए जो हल्की हल्की साइड से भाप निकलती रहे। इतने हमारे राजमा पक रहे हैं। चावल बनाएंगे और दूसरी जो हमने पनीर बनाया उस पर मसाला लगाएंगे। ये देखिए जो पनीर है इस पर अच्छे से मसाला लगाएंगे, दोनों साइड पे अच्छे से कोट कर लेंगे मसाले से, जो टेस्ट आए मसाले का खाने में। और ये काम आप गरम गरम पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मसाले चिपक जाएंगे इन पे, वरना मसाला लग नहीं पाता है। ये देखिए राजमा हमारे पक रहे हैं, बस खुले ही पकाने हैं, हल्की हल्की आंच पे गाढ़े होंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। इस समय अपनी सीजनिंग चेक कर लीजिए, नमक मिर्च कम ज़्यादा है तो डाल लें और इन्हें पकने दें बिल्कुल हल्की आंच पे। चेक कर लेते हैं राजमा हमारे कैसे। वाह देखिए कितने पके हैं, कितने अच्छे से चारों तरफ जो हमने घी तेल डाला सब रिलीज़ कर दिया। बस इस पर अब हरा धनिया डालिए और देखिए क्या कंसिस्टेंसी है, कितने बढ़िया राजमा तैयार हुए हैं। चलिए अब इसके लिए चावल बनाते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे मैं जो बताऊंगी कैसे बनाने हैं चावल। इसमें डाल लें हरा धनिया, बारीक काट के डालना चाहें बारीक डाल लें, लेकिन मैं थोड़ा मोटा ही काट के डालती हूँ। चलिए अब अपने चावल देख लेते हैं। ये देखिए चावल को मैंने आधा घंटा पहले धो के भिगो दिया था। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि इस तरह से जिस पानी में चावल दाल भिगोते हैं उस पानी में चावल नहीं बनाते, इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। कुकर में चावल किस तरह से बनाए जाते हैं ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। ये मेरे इस ग्लास से 1.5 गिलास चावल है। आप जो भी नाप बनाएं उस नाप से पानी डालें। मेरे 1.5 गिलास चावल हैं, जितने चावल उतना पानी। इसमें डाल दें थोड़ा सा नींबू का रस। इससे क्या होता है चावल सफ़ेद बनते हैं एकदम से। और कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे एक विसल दें। एक विसल दे के 1 मिनट के लिए सिम कर दें बिल्कुल, और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें। चलिए देख लेते हैं। 1 सीटी आ गई, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी। अब इसे थोड़ा सेट होने देते हैं, स्टीम निकलने के बाद खोलेंगे। चलिए चावल को चेक कर लेते हैं, स्टीम निकल गई। वाह देख सकते हैं कितने बढ़िया चावल बने हैं, एक एक दाना खिला हुआ। और कोई मैं बहुत महंगे वाले चावल ब्रांडेड चावल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिंपल चावल जो मेरे घर में हैं मैंने आपको वही दिखाए हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा घी डाल लें। कितने बढ़िया देखिए खिले खिले चावल एकदम से। बस छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करें तो हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया बन जाती हैं। देखिए कितने शानदार चावल तैयार हुए हैं। चलिए अब अपनी सर्व कर लेते हैं चाट को, राजमा चावल को। जम्मू की मशहूर राजमा चावल जिस मैंने 10 साल पहले खाए थे तो 50 रुपये का एक दोना देते थे वो, और इस समय 10 साल में तो बहुत अंतर आ गया होगा। जब भी आप जाएं एक बार ज़रूर ट्राई करें, मज़ा ही आ जाता है खा के। चलिए अब सर्व कर लेते हैं।
राजमा तैयार हैं, चावल तैयार हैं, पनीर सिक गया। अब अपनी चाट को सर्व कर लेते हैं। चलिए, राजमा तैयार हैं, देखिए कितने शानदार राजमा बने हैं और चावल भी तैयार हैं। अब वो तो दोने में सर्व करते हैं, पर हम प्लेट में ही कर लेते हैं। घर में तो होती नहीं, जल्दी से दोने कहाँ से लाएं। आजकल तो पेपर के दोने मिलते हैं शहरों में। तो उस पर डालिए राजमा, इस पे एक साइड रखिए हरी चटनी जो नॉर्मली हम घर में बनाते ही हैं, और दूसरी साइड अनारदाने की चटनी। अनारदाने की चटनी से मतलब जो हम मीठी सौंठ बनाते हैं ना, इमली से, खजूर से, बस वही होती है, लेकिन इमली की जगह अनारदाना होता है। थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, और जो पनीर के लिए मसाला बनाया था वो, और डालेंगे नींबू का रस और ये पनीर का पीस। इस प्लेट की कीमत है 50 रुपये। साथ में ये अचार वाली हरी मिर्च, प्याज का सलाद। चलिए खाइए, बताइए कैसी बनी ये चाट। आप चाट की तरह नहीं लेना चाहते तो वो इस तरह से देते हैं, राजमा चावल, ऊपर से ढेर सारा घी, चटनी, सलाद, एक पनीर के पीस से कीमत बढ़ जाती है इसकी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।